नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस स्पर्श गुप्ता, जिनसे उनके संघर्ष की कहानी पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। जिंदगी अगर हौसले से भरी हो तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का भी आपने मौका दिया। सबसे पहले स्पर्श जी जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? आप कहाँ के निवासी? मैं यूपी बुलंदशहर का निवासी। जी। तो आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरी माताजी हैं, एक पिताजी हैं और एक छोटी बहन है। जी। पेशे से आपके पिताजी क्या हैं? पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जी। उनका प्राइवेट प्रैक्टिस है बुलंदशहर जिले में। जी। और आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मेरा स्कूलिंग बुलंदशहर से हुआ है, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल बुलंदशहर 10th तक। जी। और 11th और 12th मैंने डीपीएस आरकेपुरम न्यू दिल्ली से किया है और 12th में मैं ऑल इंडिया स्पेशल कैटेगरी में टॉपर था। जी। टेबल्स में ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल से अवार्ड मिला था। जी। आपको ग्लूकोमा की शिकायत कब हुई थी? ग्लूकोमा से आप पीड़ित कब हुए थे? एक्चुअली बाइवाइवल कैटरेक्ट था, बट ग्लूकोमा हुआ जब आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। जी। और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ता ही गया हम। तो किस तरह से आपको परिवार ने सपोर्ट किया और किस तरह से आपने इस परेशानियों से जूझा और फिर आगे कामयाबी हासिल की? देखिए, परिवार का सपोर्ट तो सबसे जरूरी है। यहाँ तक आने के लिए आपके परिचितों का और आपके परिवार का सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि हमारे समाज में थोड़ी बहुत चीजें डिफिकल्टीज तो है ही और हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स रहते ही हैं लोगों को और अपने अंदर भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ हमेशा उन्होंने मेरे को यही मोटिवेट किया है कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, दिक्कतें तो आते ही रहते हैं, तो उसका हमेशा सॉल्यूशन ढूंढो और हमेशा इस तरीके से मेरे को मोटिवेट किया गया कि आई कैन मेक डिसीजन ऑन माय ओन। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं रहा है। अगर आप देखो कि बुलंदशहर के बाहर मैं 10th के बाद ही चला गया था और हमेशा अकेला ही रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के साथ रहे हूँ या डिस्पाइट हैविंग इतना प्रॉब्लम होने के बाद, तो इसी तरीके का सपोर्ट रहा है और सपोर्ट मिला तो आप जानते ही हैं कि इसके बिना नामुमकिन है। जी। तो आप किसे अपने प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? देखिए, ये क्या कहते हैं, मतलब सवाल कैसे पूछा जाता है, मेरे हिसाब से कोई एक रोल मॉडल नहीं है मेरा। जी। कई सारे लोग हैं, कुछ चीजें जो सीखने को मिलती हैं आपको। मेरे कम्युनिटी जो जिसकी बात है कम्युनिटी है, उसमें कुछ लोग हैं, उनसे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। किस मुकाम तक पहुंचे हैं, फिर सब ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जैसे आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो उनकी वर्क एथिक और उनकी ह्यूमिलिटी जी। और तो ये सब चीजें हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, वो आपको इंस्पायर करती हैं एंड यही मोटिवेशन है। जी। और फिर अब सर्विस में आने के बाद देयर आर सो मेनी पीपल देयर आर सो मेनी ऑफ आवर सीनियर्स फ्रॉम जो हम लोग की कैटेगरी से आते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी। जैसे राजेश सर हैं जो झारखंड में पोस्टेड है और मोनिका मैडम है एंड देयर आर सम पीपल इन अदर पार्टीज आल्सो। तो वो भी एक तरीके का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज है और वो लोग मेरे को इंस्पायर है कि मैं उनकी तरह अपने करियर में आगे। जिस तरह से आप ग्लूकोमा के शिकार हुए, उसके बाद एक आईएएस की तैयारी करना काफी चुनौती भरा होता है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? कैसे आप प्रेरित मतलब हुए कि नहीं, मैं आईएएस का कंपटीशन फाइल करूंगा और निकाल सकता हूँ?
देखिए, इसमें कुछ ऐसा मतलब डिफरेंट नहीं है। आप जानते हैं एग्ज़ाम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और सबकी मेहनत लगती है। जी और जितना मैंने आज तक नोटिस किया है, कुछ ना कुछ दिक्कतें सभी के साथ होती हैं। जी तो अ, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं कि और हमेशा से मेरे को यही सपोर्ट रहा है कि नहीं, नहीं, तुम कर सकते हो। और मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, आपने देखा होगा। तो जी इसलिए मुझे पूरा भरोसा था। चुनौतियाँ आई बिकॉज़ एक्सेसिबिलिटी मतलब चीज़ें एक्सेसिबल नहीं थी। पढ़ाई-लिखाई के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा। और नोट मेकिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हैंड रिटन चीज़ें नहीं पढ़ पाते हो और लिख नहीं पाते। जी तो सुन-सुन के ही और कंप्यूटर के थ्रू ही और मोबाइल के थ्रू पढ़-पढ़ के ही मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है। जी और स्क्राइब के साथ कोऑर्डिनेशन करना, वो आपके आंसर स्क्रिप्ट्स लिखता है। तो वो जी अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। बट कहीं न कहीं वही बात आती है, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा स्ट्रॉन्ग हो तो आई थिंक कुछ भी पॉसिबल है। जी तो एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है इसके? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक क्लियर एम होना सबसे ज़रूरी है। और आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं? जी तो अगर आपका वो मोटिवेशन बहुत क्लियर है ना, तो कोई किसी भी तरीके की चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। और एक संयम और सहनशीलता होना भी बहुत ज़रूरत है एग्ज़ाम में। अब जी जान ही रहे हैं कि एक लंबा प्रोसेस होता है, तो जी इन 2 क्वालिटीज़ की बहुत-बहुत ज़रूरत होती है। तो उस तरीके से अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और आपका मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है, आप एग्ज़ाम की तरह नहीं, इसको ऐसे देखिए कि आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब यू आर बिकमिंग अ मोर अवेयर सिटिज़न ऑफ द कंट्री। जी तो यू विल बी एन्जॉयिंग दिस प्रोसेस, आप प्रोसेस को एन्जॉय कर पाएँगे। जी तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी तो मतलब सिलेबस है, आपके पास का पेपर है, वो सारी चीज़ें तो अवेलेबल हो ही जाती हैं। वो एक नॉर्मल सभी लोगों को पता होता है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक मतलब एक तो नॉर्मल सिलेबस होता है कि आदमी पढ़ा, लेकिन उसके अलग इंसान को क्या जनरल नॉलेज या पेपर का सहारा लेना होता है या क्या डेली पेपर्स वगैरह पढ़ने होते हैं, ये सिलेबस से हट के अलग क्या कुछ तैयारियां करनी? देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग तो इस एग्ज़ाम में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है, बिकॉज़ आपका जो भी आस-पास में करंट अफ़ेयर्स हो रहा है और जो भी चल रहा है आपके समाज में, वो आपको पता होना चाहिए। जी तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट भी रहता है। और क्या कहते हैं, हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, ये सब प्रिस्क्राइब्ड न्यूज़पेपर्स रहते हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने होते हैं। और सिलेबस के अलावा यही है मेरे को ध्यान रखने की बात कि आपका कॉमन सेंस है। हर सिचुएशन में इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस। जी लॉजिकली अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आप चीज़ों को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं और हर चीज़ से डील कर सकते हैं। जी जैसा कि आप देखते होंगे कि अक्सर लोग किसी तरह से डिसेबल हो जाते हैं तो वो एक तरह से हार जाते हैं, खुद पे हार मान लेते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में चैलेंजेस सभी के पास होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें सभी को आती हैं। जी और ये आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर है कि आप उससे किसे ओवरकम कर पाएँ। जी बिकॉज़ अगर आपने मान लिया कि आप किसी से कम हैं या आप हार गए हैं, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जी एंड मतलब आपकी मदद करनी आप अपने आप ही है। तो जी वही कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो यही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा सॉल्यूशन निकालने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मतलब यही मोटिवेशन रहता है। और दृढ़ संकल्प रहे तो कुछ भी कामयाबी हासिल कर ही सकते जी, 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 वही एक्चुअली। हैं। जी जब आप स्टूडेंट एज में थे और जब आप अभी एक आईएएस के मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो दोनों के नजरिए को किस तरह से देखते हैं? गांव वालों में का नजरिया कैसा होता है?
देखिए हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आप पहले जो है आपकी बातों को ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता है और सीरियसली भी नहीं ली जाती है। इस पोस्ट पे आने के बाद एक रिस्पेक्ट है, एक रिकॉग्निशन है, लोग आपकी बातें सुनते हैं और आप लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, है ना? और जो आपकी बातें हैं, आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं। ये सबसे बड़ा एक एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है इस पोज़ीशन का। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। अभी जैसा कि आपने हाल ही में ज्वाइन किया एसडीएम पद का, उसके बाद आपको अलग-अलग विभागों की ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी, तो इसे किस तरह से आप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे? काफ़ी चुनौतियाँ रहेंगी। जी, जी, चुनौतीपूर्ण फील्ड है ये और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना पॉसिबल है मैं अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह अपने अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाऊँ और लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊँ जितना पॉसिबल हो सकता है और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूँ और एक एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सके कि जो जो हमारे समाज में धारणा है कि इस तरीके की कमियाँ आपको रोक सकती हैं या ये लिमिटेशन है आप नहीं कर पाएँगे, तो इस तरीके की धारणाओं को तोड़ सके, यही मेरी कोशिश रहेगी अपने आने वाले करियर में। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया स्पर्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बहुत-बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्पर्श गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से संघर्षपूर्ण तरीके से उन्होंने चुनौती के साथ आईएएस के सफर को तय किया। उनका मानना है कि डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। आप अपने ज़हनी तौर पर अगर मजबूत होते हैं, तो आगे कामयाब ज़रूर होते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।